हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार ऑनलाइन एकेडमी। यह वीडियो आगामी बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा एवं एसआई प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, जिसमें समान अध्ययन के अलग अलग खंडों का संभावित प्रश्न तैयार किया गया है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है समान अध्ययन। इससे संबंधित कुछ संभावित प्रश्न मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है ए हवा के दबाव पर, बी वायुमंडल में नमी पर, सी जल चक्र पर, डी तापक्रम पर, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, कृषि में युग्म पैदावार का आशय को उगाने से है ए विभिन्न फसलों पर 2 फसल, बी एक ही साथ 2 फसल, सी अन्य फसलों के साथ 1 फसल, डी एक साथ 2 या अधिक फसल, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जोड़ती है ए दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई, बी दिल्ली लखनऊ जयपुर मुंबई, सी श्रीनगर कन्याकुमारी पोरबंदर सिलचर, डी आगरा जयपुर दिल्ली लखनऊ, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, मंगला भाग्यम शक्ति एवं ऐश्वर्या ए अनुसूचित जाति की बालिकाओं के लिए 3 योजनाएं, बी बाड़मेर संचौर में खोजे गए तेल के क्षेत्र, सी गोंड जनजाति के 3 त्योहार, डी रामगढ़ पावर प्लांट के लिए आपूर्ति के लिए 3 ताप विद्युत परियोजनाएं, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहां निम्नलिखित में से किन पादपों के प्राकृतिक रूप से उगते हुए दिखने की संभावना है? पहला शीशम, दूसरा बुरुंश, तीसरा चंदन, कूट ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? ए धुआंधार जलप्रपात, बी दुग्धधारा जलप्रपात, सी कपिलधारा जलप्रपात, डी चचाई जलप्रपात, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, एक शांत जलाशय में कागज की नाव पलवन कर रही है। अब यदि पत्थर का एक टुकड़ा फेंक कर पानी में विक्षोभ यानी डिस्टरबेंस उत्पन्न किए जाए तो नाव ए आगे बढ़ती जाएगी, बी पीछे हटती जाएगी, सी अपने स्थान पर आगे पीछे करती रहेगी, डी अपने स्थान पर ऊपर नीचे करती रहेगी, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, नाभिकीय अभिक्रिया में कुल आवेश ए संरक्षित रहता है तथा न्यूक्लियनों की संख्या भी संरक्षित रहती है, बी संरक्षित रहता है परंतु न्यूक्लियनों की संख्या असंरक्षित रहती है, सी असंरक्षित रहता है किंतु न्यूक्लियनों की संख्या संरक्षित रहती है, डी दोनों संरक्षित रहती है, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, बैंकिंग परिचालन को सुदृढ़ बनाने के लिए सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स
को लागू करने वाला प्रथम भारतीय बैंक निम्नलिखित में से कौन है? ए. भारतीय स्टेट बैंक, बी. ICICI बैंक, सी. HDFC बैंक, डी. पंजाब नेशनल बैंक, ई. इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 संस्थान, सूची 2 स्थापना वर्ष। ए. परमाणु ऊर्जा विभाग पहला 1942, बी. अंतरिक्ष विभाग दूसरा 1954, सी. वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी विभाग तीसरा 1972, डी. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद 1971। कूट ए 3142, बी 1423, सी 3421, डी 1234, ई. इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, यदि मानव वृद्धि हार्मोन जीन का प्रयोग करके एक ऐसा चूहा पैदा किया जाए जो चूहे के समान आकार से 8 गुना बड़ा हो तो इस तकनीक को क्या कहेंगे? ए. संकरण, बी. उत्परिवर्तन प्रजनन, सी. हार्मोनी भरण, डी. जीन परिवर्तन, ई. इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है आनुवांशिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सही है? ए. शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, बी. शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, सी. शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, डी. शरीर में बेकार रक्त किडनी के माध्यम से बाहर निकलता है, ई. इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, आर्थिक नियोजन एक विषय है। ए. समवर्ती सूची का, बी. राज्य सूची का, सी. संघ सूची का, डी. किसी भी सूची में विनिर्दिष्ट नहीं है, ई. इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, संवेदी सूचकांक यानी सेंसेक्स में चढ़ाव का तात्पर्य है। ए. बंबई शेयर बाजार के साथ पंजीकृत सभी कंपनियों के शेयरों के मूल्य में चढ़ाव, बी. राष्ट्रीय शेयर बाजार के साथ पंजीकृत सभी कंपनियों के शेयरों के मूल्य में चढ़ाव, सी. बंबई शेयर बाजार के साथ पंजीकृत एवं कंपनी समूह संबंधी सभी कंपनियों के शेयरों के मूल्य में चढ़ाव, डी. बंबई शेयर बाजार के साथ पंजीकृत एक कंपनी समूह से संबंधित सभी कंपनियों के शेयरों के मूल्य में चढ़ाव, ई. इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ? ए. 4 जनवरी 2015, बी. 25 जून 2015, सी. 30 जनवरी 2015, डी. 2 अक्टूबर 2015, ई. इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है 1 जनवरी 2015। नेक्स्ट, भारत सरकार की मुद्रा योजना का उद्देश्य है। ए. छोटे व्यापार स्थापित करने हेतु आसान वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, बी. मुद्रा प्रबंधन में सुधार हेतु पहल करना, सी. रिजर्व बैंक द्वारा छोटे मुद्रा का निर्गमन करना, डी. निर्धन किसान को आसान किस्तों पर ऋण उपलब्ध कराना, ई. इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। ए. 1969, बी. 1975, सी. 1977, डी. 1980, ई. इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कृषि उत्पादन को प्रभावित करने वाले संस्थागत कारक है।
पहला भूमि सुधार प्रणाली, दूसरा जलवायु, तीसरा भूजोत का आकार, चौथा मिट्टी। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ए केवल 1, बी केवल 2 और 4, सी केवल 1 और 3, डी केवल 3। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, तबकात ए नासरी किसकी कृति है? ए जियाउद्दीन बर्नी, बी मिनहाजुस सिराज, सी अमीर हसन, डी अमीर खुसरो। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले मंच चबूतरे को क्या कहा जाता था? ए महानवमी दिब्बा, बी लोटस महल, सी हजारा रामा, डी विरूपाक्ष। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए यह महाद्वीप के प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही, बी इसमें दाएं ओर से बाएं ओर को लिखे जाने वाले लिपि के प्रथम प्रयोग का संकेत है, बी इसमें मूर्ति बनाने की कला के माध्यम के रूप में लौह के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण है, डी इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में पत्थर के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण मिलता है। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? ए विवाह सूक्त, बी पुरुष सूक्त, सी पूर्ण सूक्त, डी पूर्णमासी सूक्त। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है सूर्य सूक्त। नेक्स्ट, परमाणुवाद किस दर्शन का मूल सिद्धांत है? ए नया दर्शन, बी वैशेषिक दर्शन, सी सांख्य दर्शन, डी योग दर्शन। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, कृष्णदेवराय ने किस नगर की स्थापना की? ए वारंगल, बी हम्पी, सी विजयनगर, तीसरा डी नागलापुर। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? ए डचों ने, बी अंग्रेजों ने, सी फ्रांसीसियों ने, डी पुर्तगालियों ने। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? ए अंग्रेजों तथा बाजीराव प्रथम, बी अंग्रेजों तथा बाजीराव द्वितीय, सी फ्रांसीसी तथा बाजीराव प्रथम, डी डच तथा बाजीराव द्वितीय। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? ए एनी बेसेंट, बी M.A. जिन्ना, सी फिरोज शाह मेहता, डी तेज बहादुर सप्रू। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जालियांवाला कांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी गई? ए महात्मा गांधी, बी तेज बहादुर सप्रू, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1920 में नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? ए. सी आर दास ने, बी. एनी बेसेंट ने, सी. बी सी पाल ने, डी. मदन मोहन मालवीय ने, ई. इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, बिपिन चंद्र पाल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए. वह कांग्रेस के नरम दल के सदस्य थे। बी. वह कांग्रेस के गरम दल के सदस्य थे। सी. वे पश्चिम बंगाल के पाल वंश से संबंधित थे। डी. वे कांग्रेस के कभी भी सदस्य नहीं रहे थे। ई. इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मूल अधिकार। दूसरा, मूल कर्तव्य। तीसरा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान में उपयुक्त उपबंधों में से कौन से पूरे होते हैं? ए. केवल एक, बी. केवल 3, सी. केवल 1 और 3, डी. 1, 2 और 3, ई. इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? ए. अरुणाचल प्रदेश, बी. जम्मू कश्मीर, सी. मेघालय, डी. सिक्किम, ई. इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से किसी भी राज्य में SC ST के लिए कोई आरक्षण नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? ए. प्रधानमंत्री, बी. स्पीकर, सी. उपराष्ट्रपति, डी. मंत्री परिषद के सदस्य, ई. इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ए. जवाहरलाल नेहरू, बी. लाल बहादुर शास्त्री, सी. चौधरी चरण सिंह, डी. इंदिरा गांधी, ई. इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी एक सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है? ए. उपराष्ट्रपति, बी. मुख्य न्यायाधीश, सी. महान्यायवादी, डी. मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ई. इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी ई। इसका सही उत्तर है उपराष्ट्रपति एवं महान्यायवादी दोनों। नेक्स्ट, राज्य सरकारों को कृषि आय पर कौन समुदेशित करता है? ए. वित्त आयोग, बी. राष्ट्रीय विकास परिषद, सी. भारत का संविधान, डी. नीति आयोग, ई. इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, किस अभिनेता को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा सम्मानित किया गया है? ए. मनोज वाजपेयी, बी. पंकज त्रिपाठी, सी. अक्षय कुमार, डी. मनोज कुमार, ई. इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत योजना के तहत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे पहले गोल्डन कार्ड जारी किया गया है? ए. जम्मू एवं कश्मीर, बी. दिल्ली, सी. गुजरात, डी. केरल, ई. इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, इसका आयोजन भुवनेश्वर में किया गया। दूसरा, इस खेल में दिल्ली यूनिवर्सिटी विजेता रहा। तीसरा, यह यूनिवर्सिटी गेम्स का प्रथम संस्करण था। कूट ए. केवल 2, बी. केवल 3, सी. केवल 1 और 3, डी. केवल 1 और 2, ई. इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए।
नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एकांकागुआ पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र की लड़की बन गई है। ए जूलिया रोड्रिग्स, बी काम्या कार्तिकेयन, सी नताली मॉरिसन, डी जेनिफर पॉलीमर। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, भारत का पहला महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर किस अफ्रीकी देश में खोला गया? ए कांगो, बी नाइजर, सी घाना, डी केन्या। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी। नेक्स्ट, सेना दिवस 2020 के अवसर पर पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। ए कैप्टन रंजन चौधरी, बी कैप्टन सौम्या चतुर्वेदी, सी कैप्टन निकिता जोशी, डी कैप्टन लक्ष्मी द्विवेदी। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ई। इसका सही उत्तर है कैप्टन तान्या शेरगिल। नेक्स्ट, नासा द्वारा पंच मिशन की घोषणा हाल ही में की गई, यह किसका अध्ययन करेगा? ए मंगल का, बी चंद्रमा का, सी सूर्य का, डी बृहस्पति का। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश अरविंद बोबड़े किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं? ए इलाहाबाद उच्च न्यायालय, बी पटना उच्च न्यायालय, सी जबलपुर उच्च न्यायालय, डी बम्बई उच्च न्यायालय। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठ योगदान के लिए। ए स्वच्छ प्रौद्योगिकी के विकास के लिए, बी वन्य जीव संरक्षण के लिए, सी पर्यावरण पर हिंदी पुस्तक लेखन के लिए, डी वनारोपण एवं प्रतिभूमि के संरक्षण के लिए। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, शुद्ध प्राथमिक उत्पादन पौधों में जैव भार के रूप में संचित होता है। दूसरा, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशोन्मुख होता है। सी, प्रथम उत्पादन में कृषि मुख्य रूप से शामिल है। कूट ए केवल एक, बी केवल दो, सी केवल एक और तीन, डी केवल दो और तीन। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस में प्रजातीय विविधता अत्यधिक पाई जाती है? ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, बी पर्णपाती वन, सी घास स्थल, डी मरुस्थल। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ए। नेक्स्ट, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी यानी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा? ए राज्य वन विभाग, बी जिला कलेक्टर उपायुक्त, सी तहसीलदार खंड विकास अधिकारी मंडल राजस्व अधिकारी, डी ग्राम सभा। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है? ए यह मानव अधिकारों की रक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्य योजना है, बी यह नाभिकीय निरस्त्रीकरण पर 21 अध्यायों की पुस्तक है, सी यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है, डी यह दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन की आगामी बैठक में अध्यक्ष चुने जाने वाले एजेंडा है। ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक।
राइट आंसर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? पहला मीथेन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, चौथा जलवाष्प। ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर डी।